ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जो कि मार्वल कॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा ऑसम कैरेक्टर्स हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। सो आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि क्या गोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर में इतना दम है कि वो वेनम जैसे बीइंग को डिफीट कर सके। मैं आपको इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा और उसके बाद अपना एक कंक्लूजन दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं गोस्ट राइडर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। अब लगभग सारे सुपर हीरोज़ और सुपर विलन्स की तरह ही गोस्ट राइडर के पास भी हैं सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। ताकि गोस्ट राइडर भले ही फिजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो ना हो, लेकिन तभी भी हमने कॉमिक्स में ऐसा देखा है कि वो 20 से लेकर 25 टन्स को बड़े आराम से लिफ्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गोस्ट राइडर की पावर्स हैं बाउंडलेस। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कॉमिक्स में ये कमेंट किया था कि जो गोस्ट राइडर है वो एक गॉड लाइक एंटिटी है और वो कभी भी अपनी फुल फोर्स को विल्ड नहीं करता है, क्योंकि जो उसका ह्यूमन होस्ट होता है वो उसको उसकी फुल फोर्स अनलीश करने से रोक सकता है। जिसका मतलब यह है कि जो गोस्ट राइडर है वो एक्चुअली पोजेस करता है इनफाइनाइट स्ट्रेंथ। जब वो फुल्ली अनलीश्ड हो जाता है तब वो सिर्फ अपने एक हाथ से 100 टन्स को बड़े आराम से उठा लेता है। अब जो दूसरी एबिलिटी आती है गोस्ट राइडर में वो है सुपर ह्यूमन स्पीड एंड एजिलिटी। गोस्ट राइडर अपने व्हीकल्स के साथ सुपर स्पीड में ट्रैवल कर सकता है। इतना तेज ट्रैवल कर सकता है कि कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपनी नेकेड आइज से उसको देख भी नहीं पाएगा। उसका जो कोऑर्डिनेशन और एक्यूरेंसी है वो भी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है। और अपनी एबिलिटीज यानी कि अपनी एजिलिटी और अपनी स्पीड का गोस्ट राइडर ने सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था जब उसने गॉड ऑफ थंडर थॉर के हैमर को सिर्फ डॉज ही नहीं किया बल्कि उसके हैमर को मिड एयर में ग्रैब भी कर लिया। इससे तो आपको गोस्ट राइडर की एजिलिटी और उसकी स्पीड का एग्जांपल मिल गया होगा। इसके अलावा गोस्ट राइडर हेल फायर को ब्रीथ करता है। गोस्ट राइडर अपने हेल फायर के इस्तेमाल से किसी भी ह्यूमन बीइंग को बड़े आराम से जला के राख कर सकता है। वो हेल फायर से बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स कर सकता है, फायरी टॉर्नेडो जनरेट कर सकता है। और इसके अलावा वो अपने वेपन्स को भी हेल फायर में फॉर्ज करके क्रिएट कर सकता है। ऐसा कि हमने मूवीज और कॉमिक्स में भी देखा है कि कैसे वो अपने चेन्स को और अपनी गन्स को हेल फायर में फोर्ज करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है। और उसके वेपन्स को ब्रेक करना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके वेपन्स अनब्रेकेबल होते हैं। और वो अपने वेपन्स का साइज भी चेंज कर सकता है, उनका शेप भी बदल सकता है। और सिर्फ वेपन्स ही नहीं, वो अपने व्हीकल्स भी क्रिएट कर सकता है जो कि हेल फायर में फोर्ज होते हैं। एंड उसके व्हीकल्स किसी भी डायमेंशन या फिर वाटर पे भी बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। वो बिल्डिंग्स पे भी चढ़ सकते हैं, यानी कि गोस्ट राइडर के व्हीकल कोई नॉर्मल व्हीकल नहीं है। इसके अलावा गोस्ट राइडर अपना साइज भी इंक्रीज कर सकता है। अब ये हमने देखा था अनकैनी एवेंजर्स एनुअल इशू 1 में, जब गोस्ट राइडर थॉर से फाइट कर रहा था और उसमें उसने जायंट का रूप ले लिया था, यानी कि बहुत ही बड़ा हो गया था साइज में। इसके अलावा उसके पास सिन परसेप्शन की भी पावर है, यानी वो किसी भी बीइंग को देखते ही उसके सारे पाप पता लगा लेता है, उसके सारे सिंस जान लेता है। और यहाँ तक कि वो बहुत दूर से भी पता लगा सकता है कि कहाँ पे कौन सा सिन परफॉर्म हुआ है। उसके पास मरे हुओं को जिंदा करने की एबिलिटी भी है, यानी कि एक तरीके से रेजिंग द डेड। उसके पास इनवल्नरेबिलिटी की भी एबिलिटी है, यानी कि गोस्ट राइडर किसी भी टाइप की बीटिंग्स, अब्यूज या फिर फिजिकल डैमेज को झेल सकता है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। वो बड़े से बड़े वार को भी बड़े आराम से सह सकता है। सिर्फ डिवाइन वेपन्स जो कि हेवन में फोर्ज हुए हों उनको छोड़ के किसी भी टाइप का वेपन गोस्ट राइडर को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकता। गोस्ट राइडर वेदर को भी मैनिपुलेट कर सकता है, थॉर की तरह लाइटनिंग और टॉर्नेडो जनरेट कर सकता है। इसके अलावा गोस्ट राइडर्स एजलेस और इमॉर्टल होते हैं, यानी कि वो कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं और उनको सिर्फ गॉड्स ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो अपने आप के क्लोन्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि उनके जितने ही पावरफुल होते हैं। लेकिन जो चीज गोस्ट राइडर को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है वो है उसकी पेन एंड स्टेयर। इस एबिलिटी में गोस्ट राइडर किसी भी बीइंग की आंखों में देखकर, सिर्फ उसकी आंखों में देखकर उसकी सोल निकाल सकता है। एंड ये वाली एबिलिटी गोस्ट राइडर की बहुत ही ज्यादा पावरफुल एबिलिटी में से एक है। किसी भी बीइंग ने अगर सिन परफॉर्म किया होगा तो गोस्ट राइडर सिर्फ उसकी आंखों में देखकर उसकी सोल को जला सकता है या फिर उसकी सोल को निकाल सकता है। सो ये तो हमने बात कर ली गोस्ट राइडर की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर यानी कि वेनम की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। वेनम हैज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेशन। वो जब अपने होस्ट के साथ बाउंड करता है
तो वो केपेबल हो जाता है कि वो कुछ भी खा के उसको डाइजेस्ट भी कर ले। चॉकलेट के पीस से लेके ह्यूमन के ब्रेन तक कुछ भी खा के वो डाइजेस्ट भी कर लेगा और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा उसके पास ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन की एबिलिटी भी है। वो फिल्टर कर सकता है ऑक्सीजन को फ्रॉम द एनवायरनमेंट ताकि वो अपने होस्ट तक उस ऑक्सीजन को पहुंचा सके। यहाँ तक कि स्पेस में भी वो ऑक्सीजन को फिल्टर करके अपने होस्ट तक पहुंचा सकता है ताकि उसका होस्ट जिंदा रहे। अब ये चीज़ वेनम को एक बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज देती है कि वो किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करके और अडेप्ट करके फाइट कर सके। इसके अलावा उसके पास पावर क्लोनिंग की भी एबिलिटी है। वेनम अपने किसी भी होस्ट से जुड़ने के बाद उसकी सारी पावर्स को कॉपी कर लेता है और एक बार उसका होस्ट उससे अलग भी हो जाए तब भी उसके पास वो पावर्स रहेंगी। जैसे कि हमने कॉमिक्स में भी देखा है कि उसके पास स्पाइडरमैन की भी एबिलिटीज हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन एक टाइम पे वेनम का होस्ट रह चुका है। इसके अलावा जो उसका सलाइवा है वो भी एसिडिक है। वेनम की जीभ से जो सलाइवा निकलता है बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को तो एक बाइट में खत्म करने की दम रखता है। वेनम अपने बॉडी मास का यूज करके डिफरेंट ऑर्गेनिक पीसेस को क्रिएट कर सकता है अपने होस्ट के लिए, और कई केसेस में तो वो होल न्यू बॉडी पार्ट्स को भी क्रिएट कर चुका है। यानी कि अगर वेनम के होस्ट को कुछ भी हुआ तो वेनम उनको रीजनरेट कर देगा, यानी कि किसी भी बॉडी पार्ट को तुरंत रीजनरेट कर देगा। इसके अलावा वो टेलीपैथिक रेजिस्टेंट भी है, यानी कि वेनम के माइंड को कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसके अलावा वेनम के पास भी कुछ टेलीपैथिक पावर्स हैं जिसके कारण वो अपने होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। इसके अलावा वेनम अपने किसी भी बॉडी पार्ट से किसी भी टाइप का वेपन बना सकता है, और वो भी किसी भी वक्त। गन्स से लेके एक्सेस से लेके नाइफ्स तक वो कुछ भी बना सकता है जो कि उसको उसके अपोनेंट्स के साथ फाइट में काम आए। वेनम अपने होस्ट के लिए एक पॉकेट डायमेंशन क्रिएट कर सकता है जिसमें उसका होस्ट किसी भी टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन्स या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स को स्टोर करके रख सकता है और कभी भी निकाल सकता है। ये एबिलिटी भी एक फाइट के दौरान वेनम को बहुत काम आती है। और वेनम सिर्फ ह्यूमंस के साथ ही नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएचर्स के साथ भी बॉन्ड हो सकता है। वेनम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि उसको कोई मेट नहीं चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो अपने आप से ही ग्रो होता ही जाएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है जो गोस्ट राइडर के साथ फाइट में काम आएगी वेनम के, वो है उसकी पेनेंस टेयर रेजिस्टेंट। गोस्ट राइडर की पेनेंस टेयर का वेनम पे कोई असर नहीं होता है। अब इसका रीजन तो आज तक ढंग से किसी को भी पता नहीं चला है। अब यहाँ पे भी वेनम की 3 बेसिक वीकनेसेस हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी, फायर और सुपरसोनिक वेव्स। तो ये तो हमने बात कर ली वेनम की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज और उसकी वीकनेसेस के बारे में। तो अब अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की, तो यहाँ पे एक तरफ वेनम के ऊपर गोस्ट राइडर की पेनेंस टेयर का कुछ भी असर नहीं होगा, तो वहीं दूसरी तरफ वेनम की एक बेसिक वीकनेस फायर भी है, और गोस्ट राइडर के तो पूरे शरीर में हेल फायर का एक भूचाल है। तो अब अगर मेरे को इन दोनों में से एक को विनर चूज करना हो, तो मैं अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे गोस्ट राइडर जीत सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था वेनम की एक बेसिक वीकनेस फायर भी है और गोस्ट राइडर तो हेल फायर से अटैक करता है। लेकिन ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन है। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बताइएगा। और दोनों ही मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, तो हेट देने की कोई